क्लास एट्थ। आज बेटा आपको अपने हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 शब्द भंडार से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना भी है और इसका कॉपी वर्क भी करना है। क्लास 8 जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि पाठ 5 जो है ये पाठ 1 है शब्द भंडार, और इस एक ही पाठ में बेटा आपको बहुत प्रकार के शब्द पढ़ने को समझने को मिलते हैं। तो क्लास 8 में ये बता दूं बेटा कि आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पाठ 5 से क्या क्या पढ़ना है। आपको बेटा पाठ 5 शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, समझना है और कॉपी वर्क भी करना है। और आधा भाग पढ़ना है। तो क्लास 8 आपने बेटा पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द पढ़ लिया है, समझ लिया है और कॉपी वर्क भी कर लिया है। आज बेटा आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है और समझना है। आपको बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है वो आपको 1 से 20 तक पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बेटा क्या होता है ये आप पहले से ही जानते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बेटा ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बेटा ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो एक समान लगता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बेटा उसका जो अर्थ होता है वह भिन्न होता है। मतलब आपको जैसे सुनने में जैसा लगेगा कि एक ही शब्द है, जबकि उसका अर्थ क्या है, अर्थ अलग है। जैसे अंग, अंग, अंग का मतलब होता है बेटा गोद और अंग का मतलब होता है शरीर का कोई हिस्सा। इस तरह से तो जैसे परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है और कविता में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अब अवधि और अवधि में बेटा अंतर है। आपको सुनने में लगेगा कि एक ही है, जबकि बेटा अवधि का मतलब होता है समय और अवधि का मतलब होता है कोई भाषा। तो इस तरह से बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है। आपने बेटा पिछले कक्षा में भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ा था। तो क्लास 8 आज बेटा आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का कॉपी वर्क भी करेंगे, साथ ही साथ 1 से 20 तक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप पढ़ेंगे भी। श्रुति माने होता है बेटा सुनना, सम माने समान, भिन्नार्थक माने अलग अलग। मतलब जो शब्द सुनने में समान लगे जबकि उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेज नंबर 77 पे। बेटा आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है ये 1 से 32 तक आपको पढ़ना है। ईश्वरचंद विद्यासागर कोलकाता में अध्यापन कार्य करते थे। वे बहुत परोपकारी थे। वे अपने मासिक वेतन में से कुछ धन बचाकर निर्धन छात्रों की सहायता करते थे। अनेक छात्र उनके कृतज्ञ थे। वे छात्रों के मार्गदर्शक भी थे। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर छात्र निसंकोच उनके पास चले जाते थे। गद्यांश में बेटा बहुत सारे रंगीन शब्द आए हैं। आपको क्या करना है, रंगीन शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश मतलब कि अनेक शब्दों का प्रयोग करना है। बेटा भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ बेटा हम अनेक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमारी भाषा आकर्षक भी नहीं लगेगी और प्रभावशाली भी नहीं लगेगी। और साथ ही साथ बेटा भाषा में संक्षिप्तता और सौंदर्य भी नहीं आएगा। तो इसके प्रयोग से भाषा में क्या है, संक्षिप्तता आती है और सौंदर्य आता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे बेटा हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है, हमारी भाषा में संक्षिप्तता आती है और सौंदर्य भी
आता है। इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। तो आपको बेटा 1 से 32 तक 1 से 32 तक वाक्यांश पढ़ना है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्लास 8 इस तरह से बेटा आपका जो पार्ट 5 शब्द भंडार है उसका जो आपका हाफ एली पोर्शन है वह कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बेटा हाफ एली पोर्शन के लिए पार्ट 5 शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुत्य सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है और समझना है। तो क्लास 8 आज बेटा आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कॉपी वर्क भी आज आप कर लेंगे। साथ ही साथ बेटा आप 1 से लेकर 20 तक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी याद करेंगे और 1 से लेकर 32 तक आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद करेंगे।